जी दोस्तों, कल से जब से टीम अनाउंस हुई है उसके बाद से फ़खर ज़मान के लिए एक सिंपैथी वाला प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है सोशल मीडिया पे, जो कि एक सोची समझी साजिश है, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत ही डार्क रियलिटी है जो कि आप तक पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी है। इसके पीछे दो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, दोनों ही तरफ से ताली बजी है। पीसीबी भी कसूरवार है और फ़खर ज़मान भी कसूरवार है। आपको ये चीज़ आगे चल के समझ आ जाएगी इस वीडियो में, क्योंकि मैं कुछ ऐसे वैलिड पॉइंट्स आपको बताऊँगा जो कि आप नहीं जानते अभी तक। पहली चीज़ हम शुरू से शुरू करते हैं। जब ये कांड शुरू हुआ, सबसे पहले फ़खर ज़मान ने पीसीबी ऑफिशियल को एक्सपोज किया। पीसीबी का जो डायरेक्टर था उसको एक्सपोज किया, जो बहुत ही दलेराना और एक अच्छा कदम उठाया गया था फ़खर की तरफ से। उसके बाद शायद उससे पहले ही, कुछ देर पहले ही फ़खर ज़मान का एक फिज़िकल टेस्ट था जो क्लियर नहीं था हुआ। फ़खर ज़मान के पिछले को साल डेढ़ से एक मसला चल रहा है कि उसके घुटने में दर्द होती है। वो जब भाग रहा होता है तो उससे इतना तेज़ नहीं भागा जाता, तो उस वजह से उसको वो एक फ़िटनेस टेस्ट क्लियर नहीं था कर सका, और ये एक मेन रीज़न थी कि उस बंदे को टीम से बाहर किया जा सकता है। ये एक वैलिड पॉइंट है पीसीबी की तरफ से, क्योंकि जो प्लेयर फिट नहीं है वो प्लेयर नहीं खेल सकता। हाँ, अगर किसी प्लेयर के ऊपर चर्बी चढ़ी हुई है, जैसे रोहित शर्मा है या फिर उनका सरफराज है, वो अगर आके टीम में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मैच सिचुएशन से खेल रहे हैं, तो वो चल जाता है। लेकिन अगर आपके घुटने नहीं चल रहे, अगर आपके बाजू में दर्द है, सर में दर्द है, आपके बैक पे दर्द है, तो ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो आप टीम में नहीं रह सकते। ये पीसीबी की तरफ से वैलिड पॉइंट था, और जो पीसीबी को एक्सपोज करना वो फ़खर की तरफ से वैलिड पॉइंट था। इसके बाद असल कहानी दोबारा शुरू हुई जब फ़खर ज़मान को पता चल गया कि मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से जाने वाला हूँ, क्योंकि वो फिट नहीं था और वो अपने आप को फिट रख भी नहीं था रहा। इस वजह से उसको तब से ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करने की बातें चल चुकी थी। उसको पता चल गया था कि मैंने अब बाहर हो जाना है, इसलिए उसने ये जो बाबर के सपोर्ट में ट्वीट की, उसके बारे में भी उस टाइम उसने ये सोचा कि मैं अभी ट्वीट कर लेता हूँ, बाद में जब मुझे सैक किया जाएगा, मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा, तो अवाम मेरी तरफ हो जाएगी। स्पेशली जो बाबर के फैंस हैं वो मेरी तरफ आ जाएंगे कि ये बंदा तो बाबर के सपोर्ट में खड़ा था, इसको क्यों ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये एक पूरी स्ट्रेटजी है। ऐसे ही सारी कहानी चली। बाबर को ड्रॉप किया जाता है, उसके बाद ये फ़खर ज़मान साहिब आते हैं, वो आके ट्वीट करते हैं और उस ट्वीट पे पीसीबी नोटिस भी लेता है। कई दफ़ा ऐसा हुआ, बाबर को पहले भी कई दफ़ा रिमूव किया गया कैप्टनसी से, फिर शाहीन को लाया गया, फिर बाबर को लाया गया। ऐसे पहले भी कई दफ़ा हुआ, लेकिन कभी भी फ़खर ज़मान ने ट्वीट नहीं की। ये ऐसा पहली दफ़ा ही हुआ है कि जब फ़खर ज़मान ने उसके हक में ट्वीट की। कल जब पीसीबी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कैप्टन बैठा था, वाइस कैप्टन बैठा था और कोच और उसके साथ हमारे जो चेयरमैन है वो बैठे थे, उसमें ये सवाल पूछा गया तो मोहसिन नकवी ने सीधा बताया कि हाँ भाई, इशू था, वो जो इसने ट्वीट की वो उसको नहीं थी करनी चाहिए। जो सिलेक्शन कमेटी ने एक टीम सेलेक्ट कर ली है, वो उसको उस पर कोई भी प्लेयर आके ये अपनी राय नहीं दे सकता, स्पेशली ऐसे ट्वीट करके। वैसे आप बात कर दें वो अलग चीज़ है, लेकिन ऐसे ट्वीट करके पीसीबी को डायरेक्ट टारगेट करना ये बिल्कुल भी गलत चीज़ है, और ये एक वैलिड पॉइंट है पीसीबी की तरफ से। ये कोई भी चीज़, कोई भी बंदा, कोई भी बोर्ड ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करता कि आपका खुद का ही प्लेयर आपके सिलेक्शन पे सवाल उठाए। तो ये एक अच्छा पॉइंट उठाया गया, क्योंकि आपकी सिलेक्शन कमेटी है, वो जिम्मेदार है। अगर वो गलत करेंगे तो वो आगे जाके जवाब देने वाले होंगे, वो उनका अपना ईमान है। तो फ़खर ज़मान ने वो ट्वीट करके गलत किया था। मैंने उस टाइम भी ये बात की थी कि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है, उसने ये चीज़ गलत किया कि वो अब आया और आके वो ट्वीट कर। उसके बाद पीसीबी ने एक एक्शन लिया, उन्होंने उस बंदे को निकाल दिया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाला, और उसके बाद उसको टीम से निकाला। ये जो ओडीआई और T20 सीरीज़ अनाउंस हुई है ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए, उन दोनों से निकाल दिया। और उसको कहा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि ये सिर्फ फिटनेस की वजह से ऐसा हुआ है और कोई हमारा इशू नहीं था, वो ट्वीट का इशू है, उसके बारे में हमने नोटिस लिया हुआ है, उसके बारे में अलग से सज़ा मिलेगी। ये जो सज़ा है, ये मतलब उसको टीम से निकाल दिया गया, ये उसके लिए सज़ा नहीं है, ये बिल्कुल भी, ये सिर्फ इसकी असल जो वजह है वो उसकी फिटनेस। भाई, इस जगह पे पीसीबी के भी बयानात में कुछ जोर नज़र आ रहा है, क्योंकि पीसीबी ने अगर तो फ़खर ज़मान को निकालना था तो फिर सीधा सीधा एक ही बात कहते कि हमने उसको फिटनेस की वजह से निकाल दिया, बस बात ख़त्म, जब वो फिट होगा दोबारा आ जाएगा। लेकिन उन्होंने साथ ये भी कह दिया कि हमने ट्वीट की वजह से निकाला है उसको। तो इसके साथ एक और चीज़ माइंड में आती है कि जब वो उसने एक्सपोज किया था पीसीबी ऑफिशियल को, शायद उस चीज़ की वजह से भी इसको निकाला गया, जहाँ पे फ़खर ज़मान सिंपैथी का हकदार है। इस बारे में फ़खर ज़मान सच्चा है।
तो कुछ ऐसे पॉइंट्स बन रहे हैं, मतलब 2-3 पॉइंट्स हैं जहाँ पे फ़खर ज़मान सच्चा है, 2-3 पॉइंट्स हैं जहाँ पे पीसीबी सच्चा है। तो इसमें असल खिचड़ी ये बनी हुई है कि हमारे प्लेयर्स की पीसीबी के साथ कुछ भी अच्छी कम्युनिकेशंस नहीं है। अगर आपके प्लेयर्स के और इनके साथ कोई कम्युनिकेशंस हो तो आपके प्लेयर्स की बात समझी जा सकती है। अगर फ़खर ने कुछ गलती की वो ट्वीट करके, तो आपके पीसीबी को चाहिए था कि वो उसको बिठाते, उसके साथ प्यार से बात करते, उसको प्रॉपर समझाते और दोबारा ऐसा ना होता। लेकिन वो अब बेचारा फंस गया, वो अब उसने अगर ट्वीट कर दिया तो वो अब इनके हाथ पे चढ़ गया, अब उसको उतार दिया गया। अगर प्लेयर वाइज देखें, अगर उसकी परफॉर्मेंस देखें तो वो एक अच्छा बैटर है, क्योंकि इंडिया में 2023 वर्ल्ड कप में कोई भी हमारा पाकिस्तान का कोई भी प्लेयर नहीं था चला सिवाय फ़खर ज़मान। उसको सैक कर दिया गया, ये एक गलत हरकत हो सकती है क्योंकि उसकी ज़रूरत हमें पेश आएगी। तो अगर उन्होंने ये इस सीरीज़ से निकाल दिया है तो क्या पता वो अब उनको चैम्पियन ट्रॉफी से भी निकाल दे। तो ये सारी चीज़ें हैं, फ़खर ज़मान की भी कुछ गलतियाँ हैं, पीसीबी की भी कुछ गलतियाँ हैं। पीसीबी को चाहिए कि वो अपनी पहले तो मैनेजमेंट ठीक करें, उसके बाद प्लेयर्स के साथ कम्युनिकेशन ठीक करें। प्लेयर्स को इतनी श्योरिटी तो दें कि वो अगर सच बोल रहे हैं तो उनको कुछ भी गलत नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे वो सच बोल रहे हैं तो उनको पकड़ा जा रहा है। और कुछ समझदार बंदे बासित अली जैसे वो आ रहे हैं और बाबर को कह रहे हैं कि भाई तू भी ट्वीट कर, अब देखते हैं हम बाबर ट्वीट करता है या नहीं। तो भाई ये बच्चों वाली, ये शरारतों वाली, ये ऐसी बातें करने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल भी घटिया बात है, बेवकूफ़ी है कि आप बाबर को कह रहे हैं कि बाबर उसके हक़ में ट्वीट करे। बाबर क्यों करे? वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है, वो क्यों अपनी जगह ख़राब करे? वैसे भी उसको पीसीबी ने सैक किया है, तो पीसीबी का ये सारा मामला ना, एक प्लेयर क्यों ऐसा करे? फ़खर ने अगर किया था तो उसने अपने मतलब के लिए किया था। आज वैसा ही हो रहा है, सारी आवाम उसकी तरफ है, सारी आवाम की सिंपैथी उसकी तरफ है। तो भाई ये बाबर को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और बाबर करेगा भी नहीं, क्योंकि वो समझदार है, उसको सारी कहानी पता है। यही चीज़ें थी इस वीडियो में, मैंने एक्सपोज किया पीसीबी और फ़खर ज़मान दोनों की रियलिटी आपके सामने रख दी है। यही असल चीज़ है, यही असल मुद्दा है। अब आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, नहीं पसंद है तो डिसलाइक करें। मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।